खान साहब की अब मुझे नहीं लग रहा कि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा अगर आपको याद होगा जून-जुलाई में काफ़ी दफ़ा वो मतलब बताया था कि इनकी जो क़यादत में प्रॉब्लम है सर। आप देख रहे हैं कि खान साहब ने सारे बंदों को साइड पे करके एक ऐसे बंदे को एक अपनी क़यादत या इस मामलात को दे दिया है कि जिनके ऊपर उनको भरोसा है। लेकिन अभी भी मैं ये कहूँगा कि अगर इनकी जगह अली अमीन गंडापुर की जगह कोई और क़यादत में होता, जैसे वो शेर अफ़ज़ल मरवत है, अगर वो इस क़यादत पे होते, तो शायद इसको अच्छा लीड कर पाते। इसलिए नहीं कि वो स्ट्रॉन्ग नहीं है या वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि उनके सितारे इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट फ़ेस में नहीं है जितने अली अमीन गंडापुर में। तो इसका मतलब ये भी लग रहा है मुझे कि खुदा ना ख़ास्ता ये अली अमीन गंडापुर को किसी तरीके से अ, अंदर कर सकते हैं, या ऐसा लग रहा है कि उनको पकड़-दकड़ वाला कोई सीन बन रहा है उनका। अ, वैसे ये आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन शेर अफ़ज़ल मरवत का मैं बता दूँ कि उनके सितारे उनके सितारों से मिलते हैं, जिनकी वजह से अली अमीन गंडापुर के सितारे गर्दिश में। मैं नहीं समझा, आप मुझे क्लियर बताएँ? यानी शेर अफ़ज़ल मरवत के सितारे उन लोगों के सितारों से मिलते हैं, जिनकी वजह से अली अमीन गंडापुर मुश्किलात में, और जिनकी वजह से खान साहब मुश्किलात में, जिनकी वजह से पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम के सितारे गर्दिश में हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। वो तो बस फिर सर आप सब समझ गए हैं आप बात को, तो बात ही खत्म हो इस गई। वजह से उनके मरवत साहब के सितारे ज़रा उरूज पर नज़र आ रहे हैं हुँ। आपको। जी, बिल्कुल, मैं भी पॉसिबल, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी दफ़ा बताया कि मुझे पॉलिटिक्स का बिल्कुल नहीं समझ में आता। अलबत्ता ये चीज़ें जो है ना सर, मुझे लगता है कि ये 2 दिन तो सेटलमेंट के नहीं हैं। मैं ये इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि लोग और भड़कें या ये इनिशिएट कर रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को ऑलरेडी ट्रिगर कर दिया है। कल का जो अनाउंसमेंट आया है 63 ए का, उन्होंने लोगों को इनिशिएट दे दिया है कि अब नहीं तो कभी नहीं, तो अब वो डेफ़िनिटली निकलेंगे। और मैं आपको एक बात ज़रूर बता दूँ, जितने भी मेरे कॉन्टैक्ट्स 5-6 महीने से हैं, लोगों का ये तो जो पाकिस्तान में लोग बोलते हैं कि खान से मोहब्बत, और जो गवर्नमेंट है वो बोलती है ये सब झूठ है, ऐसा कोई नहीं। लेकिन मैं आपको एज़ अ मतलब सही अथॉरिटी के थ्रू जो बता रहा हूँ, मतलब जितने भी लोग मेरे साथ कॉन्टैक्ट में आए हैं, आज तक मुझे कोई बंदा ऐसा नहीं मिला जिसने मुझे ये कहा हो कि यार मैं खान के खिलाफ हूँ। मैं आपको हुँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, मुझे कोई भी नहीं है, किसी पार्टी का भी नहीं है। लेकिन हर जिसने भी मुझे कॉन्टैक्ट किया, एक ही बात की है कि खान कब बाहर आएँ? हुँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब के साथ पूरी अवाम है, लेकिन इस वक़्त सपोर्ट उनको जो है ना, एक ऐसे अवाम की चाहिए जिसकी वजह से वो बाहर आ सकें। हुँ, क़यादत में तो उनके साफ-सी बात है, हिम्मत नहीं है। और अब ये हुँ। बातें बातों से भी नहीं होंगी, अब करके दिखाने का वक़्त है। अच्छा, 63 ए का आपने बताया। 63 ए गवर्नमेंट के पास कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए नंबर तो पूरा नहीं है, और 63 ए पर फैसला आ गया। अब किसी दूसरी पार्टी का सेनेटर या नेशनल असेंबली का मेंबर वो वोट दे सकता है, उसका वोट काउंट होगा, लेकिन वो डी सीट हो जाएगा। तो डी सीट तो पहले भी होता था, लेकिन वोट काउंट नहीं होता था। अब आप कह लें कि आसान अल्फाज में गवर्नमेंट की अब नज़र है, फ्लड गेट खोल दिया काजी साहब ने कि पीटीआई के कुछ बंदे उठा लो और उनको ब्लैकमेल करो, किसी को पैसा लगाओ, किसी के बहन-बेटियों को उठा लो, तो बाकी ये जो चीज़ें चल रही हैं, आप तक भी रिपोर्ट होती होंगी, और ज़ोर-ज़बरदस्ती नंबर पूरा करके ये अमेंडमेंट करवा लो। तो आपको जी। क्या पॉसिबिलिटी नज़र आ रही है कि कुछ लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि इस मर्तबा पीटीआई के बंदे नहीं कम होंगे, इस मर्तबा गवर्नमेंट साइड के बंदे टूटेंगे? देखें सर, मैंने आपको पहले ही बताया था कि आईनी तरमीम मुझे नहीं दिखती है। रेगुलेशन आएँगे वो मुझे दिखता है, रेगुलेशन मुझे लगता है अल्लाह करे यही रेगुलेशन हो, कोई और नए मज़ीद रेगुलेशन नहीं हो। रेगुलेशन तो ये जो लग रहा है वो आ गए हैं। मुझे ऐसा नहीं दिखता कि आईनी तरमीम हो, मामलात ऐसे हो जाएँगे कि मुझे लग रहा है डू एंड डाई सिचुएशन में पड़ जाएँगे। मैंने आपको पहले ही कहा था कि मुझे नहीं दिखता कि ये आईनी तरमीम पास होके समहाउ ये गवर्नमेंट एक नए जो इरादे लेकर आई हुई है, उसमें कामयाब हो जाए। ये इरादे हुँ, मुझे नहीं दिख रहे हैं।
मुझे ऐसे लग रहा है कि ये 20 तारीख तक ऐसा डू एंड डाई सिचुएशन है, जिसमें जो हालात आज मुझे और आपको दिख रहे हैं, वो बिल्कुल पलटने वाले हैं। और आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था, ये जो सूरज ग्रहण आएगा, ये लोगों की सोच को बदल देगा। जो लोग अभी सोच रहे हैं वैसी सोच नहीं रहेगी, सोच में बहुत बदलाव आएगा। कल एक आपको इवेंट मिल गया, और मुझे लगता है कि आने वाले 2 दिनों में तो पक्की बात है कि लोगों की सोच 100% बदल जाएगी। एससीओ का इजलास होता हुआ नजर आ रहा है 12 अक्टूबर को। सर अल्लाह करे ना हो, क्योंकि मुझे तो नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये पूरे मुल्क में दमादम मसकलंदर दिख रहा है सब, अगर आप मुझसे सच पूछें तो। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये मामलात अभी 20 तारीख से पहले तो बिल्कुल ही खराब है। अगर आपको एक और इसका रीजन देता हूँ, उसका रीजन ये है कि 9 तारीख को जुपिटर जो एक ग्रेस दे रहा था, इन मामलात को होल्ड कर रहा था कि समहाउ इतने मसले ना बिगड़े, वो भी रेट्रो होने वाला है 9 तारीख को। तो इजलास अगर हो गया, दैट्स फाइन, वो एक अलग मुल्क का वो लग रहा है, लेकिन मुझे मुल्क में सियासी बहरान बहुत शिद्दत इख्तियार करता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता नहीं है कि ये इजलास में बैठने के भी हालात बनेंगे, इनके हालात बाख्ता होने वाले हैं। हम्म। अच्छा, आपने मुल्की हालात की बात की, आपने 63 की बात की, गवर्नमेंट साइड की बात की। सबसे अहम तरीन सवाल ये है कि आईनी तरमीम का भी आपने कैटेगरी के लिए कह दिया। 63 के फैसले के बाद और 63 के लिए जिस तरह बेंच बनाया गया, असूल तोड़े गए, आइन को एक तरफ रखा गया, कानून तोड़ा गया, काजी साहब ऐसे समझे कि चड्डी और बुनियान में बाकी कपड़े उतार के अपने जजेस के सामने, पूरी जुडिशरी के सामने आ गए। लेकिन अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया जुडिशरी की तरफ से, मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप की तरफ से जो मेजोरिटी में है। सर रिएक्शन वकीलों की मैं बात कर रहा हूँ, वो वकील भी आपको नजर आने वाले हैं पिक्चर में। वो वकील ही तहरीक स्टार्ट करेंगे। और मैंने यही आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया है कि अगर इस मूवमेंट में पीटीआई के साथ 2-3 ग्रुप से मुराद ये भी हो सकते हैं कि तंजीमें हों या जैसे पार्टी हो, ये अगर दो बात तीन कुछ ज्वाइन हो गई, तो ये बहुत बड़ी मूवमेंट बनने वाली है, और ये बिल्कुल पाकिस्तान को जैम पैक कर देगी। और फिर वही होना है जो बांग्लादेश में हुआ था, बस दैट्स इट। और कुछ भी नहीं होगा। तो ये काजी साहब के हरवे, और ये जब खुदा चाहता है तो फिर कोई नहीं रोक सकता ना सर। फिर आप जो मर्जी कर लो, आप जाएं कंटेनर को जाके वेल्डिंग कर लें, जो मर्जी करें, कुछ नहीं होने वाला। नहीं। अच्छा, जुडिशरी में कहते हैं कि बेंच और बार गाड़ी के दो पहियों की तरह होते हैं और एक दूसरे के मुतवाजी चलते हैं, और बेंच और बार का बड़ा क्लोज रिश्ता होता है। तो मैं आपसे खबर शेयर कर लूं हमारे व्यूअर से भी। मेरी इतलात के मुताबिक कल जब 63 का फैसला आया, मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर किए, कल दिन में ही कर दी थी। जस्टिस मंसूर अली शाह के चैम्बर में मुलाकात हुई जजेस की, और उन जजेस का जो नंबर है वो कम अज कम 13 जजेस थे। यानी 11 से कम नहीं थे और 13 से ज्यादा नहीं थे। और इस दौरान, उस मुलाकात के दौरान ही जस्टिस मंसूर अली शाह एक मरतबा उस मीटिंग से उठकर अपने घर गए, घर से वो वापस दोबारा आए। और मेरी इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ बार कौंसल्स ने भी कंसल्ट किया है मंसूर अली शाह से कि इस सूरत हाल के अंदर, अब तो चूंकि आइन की किताब को फाड़ के रद्दी की टोकरी में डालने की कोशिश की जा रही है और पूरी जुडिशरी का गला घोंटा जा रहा है, समझे जुडिशरी के पर पुर्जे काट के जुडिशरी को पंजाब पुलिस बनाने की कोशिश की जा रही है। तो वुकला की जो तंजीमें हैं, बार कौंसल्स, उन्होंने भी राब्ता किया मंसूर अली शाह से कि क्या करना चाहिए, आप हमें गाइड करें। तो आपने भी इसी तरफ इशारा किया। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये है कि क्या मंसूर अली शाह, जिनके पास अख्तियार है, जिनके पास पावर है, वो फुल कोर्ट बुलाकर काजी के इन इकदामात को ओवरटर्न करने की कोशिश करेंगे, या काजी साहब को कोई रुकावट डालने की कोशिश करें? देखें सर, ये मुझे कानून का नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जो टाइम है ना सर, इसमें जजमेंट ही होगी। बेशक देर हो सवेर हो, देर तो होती है क्योंकि ये सैटर्न है ना सर। सैटर्न हमेशा पहली दफा में भी रिजल्ट नहीं देगा। और ये भी बता दूं, आप जब मायूस हो जाएंगे ना कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब रिजल्ट देगा। हम्म। ठीक है, अब हम्म। मुझे नहीं पता ये बुकला की क्या वो रूल्स रेगुलेशन है, मुझे इसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि प्लेनेट जो सैटर्न है ना, वो कभी भी आपको रिजल्ट फौरन नहीं देता, ये हमेशा डिले करता है, और हमेशा उस चीज को बार बार करवाता है।
तो ये चीजें जो हैं मुझे बिल्कुल सैटर्न की मतलब जो प्लैनेट की सिग्निफिकेशन है ना उसको कंफर्म कर रहा है कि ये प्लैनेट ऐसे ही चलता है। और जब इंसान मायूस हो जाता है ना कि अब मेरा कुछ नहीं होगा या मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो उस वक्त उसको फल देता है। और इसकी एक खासियत ये है कि ये किसी भी इंसान को ऐसे अधूरा नहीं छोड़ेगा। चाहे वो मर रहा होगा ना तब भी वो अपना रिजल्ट देके जाएगा। तो इसलिए नाउमीदी इस प्लेनेट में नहीं है। इसमें देर होती है लेकिन रिजल्ट देके जाएगा।